हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में। आज का टॉपिक है ऊर्जा। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और यूथ कंपटीशन टाइम्स कृत बुक से हैं। हम कम से कम समय में समाप्त करने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक को, ऊर्जा को। और ऊर्जा अगर ये क्वेश्चन कर लेते तो ऊर्जा से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यानी ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन डी होगा आंसर। एंड इसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जा सकता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से इसे गिरते हुए पिंड की स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? योग होगा स्थिर। ऑप्शन डी, स्थिर। जब एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो स्थिर ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग तनी हुई स्प्रिंग में भी ऊर्जा होती है और बाद में जो पानी इकट्ठा होता है उसमें भी स्थिर ऊर्जा होती है। स्थिर ऊर्जा को विभव ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। स्थिर ऊर्जा जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, जब आप एक स्थिर ऊर्जा है आंसर ऑप्शन मतलब 4 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि गैस के कण का डेंसिटी बहुत ही कम होती है और उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसके लिए इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है और गैस के कण तेजी से गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो गैसों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। एक घर में एक माह में 900 × 10⁻⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में ऊर्जा कितनी है? तो 900 × 10⁻⁶ अपॉन में 1 किलोवाट इजक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट को डिवाइड में रखेंगे। 1 किलोवाट यानी 3.6 × 10⁻⁶ जूल को डिवाइड में रखेंगे। डिवाइड करने के बाद 250 यूनिट की खपत होगी। ऊर्जा खपत है, उसकी ऊर्जा कितनी है? तो ऊर्जा हमें 250, आंसर डी होगा। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिर ऊर्जा को डैश में बदल देती है, तो गतिज ऊर्जा में बदल देती है। जब इसको छोड़ा जाता है, स्प्रिंग को खींच के और अचानक छोड़ देते हैं तो ये गतिज ऊर्जा में हो जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है तो ऊंचाई के साथ स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन ध्यान रहे कि जितनी ऊंचाई होती है उसी के अकॉर्डिंग स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। तो ऑप्शन वी। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो जैसा कि आपको पहले साझा कर चुके हैं, स्थिर ऊर्जा ऊंचाई के साथ बदलती है। जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है, स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है, तो स्थिर ऊर्जा कहा जाता है। स्थिर ऊर्जा यानी स्थिति या विभव, जो हमारी कोई भी वस्तु की जो भी स्थिति है उसे स्थिर ऊर्जा कहा जाता है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में संग्रहित पानी में स्थिर ऊर्जा होती है, जैसा कि आपको पहले साझा कर चुके हैं।
एक कार उच्च गति से चल रही है, ये किस ऊर्जा से युक्त है? उच्च गति से चल रही है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि कार गति में है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। फॉर्मूला ध्यान रहे, ये फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है और मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूले पे ही डिपेंड होते हैं, तो आप ध्यान रहे। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दे देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा ही हमेशा धनात्मक होती है, ऑप्शन बी होगा आंसर। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। ऑप्शन में देखेंगे अगर ध्यान से तो किलोवाट ऑप्शन ए में, बी दोनों में है, लेकिन किलोवाट के साथ जहाँ पे घंटा होगा तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होगी, ऑप्शन ए होगा आंसर। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे हैं। 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। दोनों का भार अलग है, डिफरेंट है। एल्युमिनियम 3 kg का है, जबकि लोहे की गेंद है 8 kg का, और 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो दोनों पे त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी एक फोर्स होती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? दोनों में सेम होगा, तो एक्सेलरेशन भी बोलेंगे इसमें, तो त्वरण आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है? तो जैसा कि आपको पहले साझा कर चुके, स्थिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, किसी खींचे हुए रबर बैंड में तो स्थिज ऊर्जा होगी। खींचे हुए रबर बैंड बांध बना के जो पानी को रोका जाता है वहाँ पे भी स्थिज ऊर्जा होता है, क्योंकि उस वक्त पानी गति में नहीं होता, तो स्थिज ऊर्जा होता है। रबर बैंड में भी स्थिज ऊर्जा होता है। पोटेंशियल एनर्जी पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है? तो कोई भी पिंड, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिर रहा है तो वो गति है, मतलब पिंड है, तो गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा दोनों हैं, क्योंकि ऊंचाई से भी गिर रहा है ना, तो ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा दोनों होगा, तो ऑप्शन ए आंसर होगा, ध्यान रहे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल में होती है तो गतिज ऊर्जा होती है। गिरते हुए नारियल में होती है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा का सिंबल होता है के। काइनेटिक एनर्जी से 1/2 mv² होता है। 21 क्वेश्चन, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 11 kg है, 5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसमें निहित ऊर्जा और गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि निहित ऊर्जा अगर निकालना है तो mgh है फॉर्मूला, पुटअप कर दीजिए, तो करेंगे इसमें, तो वैल्यू 539 जूल होगा, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा, तो फॉर्मूला पुटअप करेंगे आप, तो 686 जूल होगा आंसर ऑप्शन सी होगा। और वही सेम फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी बोले या निहित ऊर्जा बोले तो वही है, तो आपको mgh लगाना है और पुटअप करके आंसर निकाल देना। 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा, तो फॉर्मूले में mgh में पुटअप करना, आंसर होगा ऑप्शन डी 1500 जूल। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान, यहाँ पे गतिज ऊर्जा बता रखा है 120 जूल है, और द्रव्यमान उसका यानी मास जो है 15 kg है, तो वस्तु का वेग बताना है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। गतिज ऊर्जा का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, तो जैसा कि काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं 1/2 mv², आप पुटअप करेंगे तो यहाँ पे v² इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें वेग का फॉर्मूला वेग निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पे हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, आंसर ए बी होगा। यहाँ पे -1 लगाना, पर मीटर पर सेकेंड होता है, ये ध्यान रहे, मीटर सेकेंड नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड के लिए इनवर्स 1 लगाया जाता है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ, मास दिया हुआ है और वस्तु का वेग दिया हुआ है, फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो आंसर होगा 480 जूल, ऑप्शन ए। 11 kg की एक वस्तु
11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा होती है। तो निहित ऊर्जा निकालना है और 6 मीटर की ऊंचाई पर वजन बता रहे हैं, यहाँ पे गतिज ऊर्जा नहीं है, तो इसमें हम mgh फॉर्मूला यूज करेंगे। माना स्थिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी बोल दीजिए, विभव बोल दीजिए, सभी इन मतलब स्थिज ऊर्जा के लिए ये सभी शब्द यूज किए जाते हैं। तो ध्यान रहे, वैल्यू पुटअप करेंगे 646.8 जूल होगा। बंदूक से चली गई गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें डैश होती है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है और वह 1.0 किलोग्राम की एक वस्तु अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते। टकराव के दौरान ऊर्जा की क्षति क्या होगी? ऑप्शन 0.667 जूल होगा। और फॉर्मूले में जैसा कि पुटअप करेंगे तो आंसर यही होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश ऊर्जा होती है। तो बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश ऊर्जा होती है, तो बंदूक की तुलना में अधिक होती है। बुलेट जो होता है, बुलेट की बंदूक की तुलना में क्या होती है? गतिज ऊर्जा अधिक होती है बुलेट की। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। यांत्रिक ऊर्जा और माइनस गतिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में से अगर हम गतिज ऊर्जा को माइनस करते हैं तो उसमें स्थिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा यानी जैसे मोटर होता है, मोटर में विद्युत ऊर्जा अगर हम कनेक्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा, तो मोटर एक वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन देता है, उसी वाइब्रेशन से पानी ऊपर जाता है या मतलब हम तक पहुंचता है पानी तेजी से प्रेशर में, तो इसे ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। और गतिज ऊर्जा तो आप जानते ही आप सभी लोग। तो यांत्रिक ऊर्जा में से अगर गतिज ऊर्जा को माइनस करते हैं तो स्थिज ऊर्जा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा का अगर योग कर देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा होता है। वही आप ध्यान रखें कि यांत्रिक ऊर्जा में से आप गतिज ऊर्जा को माइनस करते हैं तो स्थिज ऊर्जा होता है, और स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को प्लस करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। डैश यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा का योग ही क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन सी। स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा डैश के प्रकार है, तो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है। ऑप्शन ए होगा। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होता है, स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, जैसा कि आपको पहले साझा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर सेकेंड इनवर्स के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। पुटअप करेंगे 367.5 जूल होता है। तो ऑप्शन सी होगा आंसर। 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया। यदि वस्तु की स्थिज ऊर्जा 600 जूल, तो भूमि के संदर्भ में ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण जो है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है। mgh में फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो 500 जो होगी उसकी हाइट होगी 500 मीटर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो बंदूक से निकली गोली गतिज ऊर्जा है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, ये भी गतिज ऊर्जा है। एक साधारण पेट्रोलियम की जो गति होती है वो भी गतिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन होगा ए बी सी, तीनों ही होगा। ऑप्शन डी।
6 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो 180 जूल होगा। आंसर ऑप्शन बी होगा। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये तो सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप को ही ऊर्जा कहते हैं, ये भी सही है। और ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है और मापा जा सकता है। ऊर्जा को मतलब उस ऊर्जा के कई रूपों में संग्रहित या बदला जा सकता है। ऑप्शन डी होगा, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये गलत है, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी आंसर। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, आप सभी को पता ही है, ऊर्जा। ऑप्शन सी। 420 केजी किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है और वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा ऑप्शन बी 1000 जूल। 43 क्वेश्चन है। 20 केजी के एक हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा को ही स्थिर ऊर्जा कहते हैं कि गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है और गुरुत्वीय त्वरण यानी जी 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है। तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे mgh में। हथौड़े विभव स्थिर ऊर्जा या विभव ऊर्जा बराबर mgh ही होता है, हमेशा ध्यान रहे। तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे 2000 जूल होगा। आंसर विल बी बी ऑप्शन होगा। 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा होगी ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे 162.5 जूल होगा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 की गति से साथ चलती है, तो गतिज ऊर्जा बताना है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²। वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर होगा 250। और ऊर्जा को हमेशा जूल में ही, ऊर्जा की SI इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो यहाँ पे देखिए केजी है, न्यूटन है, पास्कल है, तो ये नहीं लगाना है। 250 सब में, लेकिन यूनिट अलग अलग है, तो ये ध्यान रहे यहाँ पे जूल पे लगाना है। ऑप्शन बी होगा। गुरुत्वाकर्षी स्थिर ऊर्जा का सूत्र जो होता है गुरुत्वाकर्षी या गुरुत्वाकर्षी स्थिर ऊर्जा का जो सिंबल होता है यू होता है और mgh होता है। तो यहाँ पे बस गुरुत्वाकर्षी के लिए यू लगा देंगे, कैपिटल यू। ऑप्शन बी होगा। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? तो गतिज ऊर्जा के बारे में स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो स्थिर अवस्था में गतिज ऊर्जा होती नहीं, गतिज ऊर्जा हमेशा कोई भी वस्तु गति में है तभी गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए ही क्या होगा? गलत होगा। 4 मीटर सेकेंड की एक समान वेग से चलने वाली वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान निकालें। गतिशील ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं गतिशील ऊर्जा में यहाँ पे m यानी द्रव्यमान दिया है। तो आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो मास आ जाएगा आपके पास 15 kg। यूनिट ध्यान रहेगा, द्रव्यमान का सही मात्रक kg होता है, तो kg पे ही आंसर लगेगा। वॉट, पास्कल, न्यूटन में नहीं लगाएं। यूनिट का भी ध्यान रखें, जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है, तो इसका ध्यान रखें आप। 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल। इसकी गति दुगनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा में फॉर्मूला पुट अप करेंगे तो इसके बाद मास जो हमारा आएगा 2 kg आएगा, और 2 kg में फिर हम वस्तु का वेग बराबर 2 प्रारंभिक वेग और 2 से इंटू करते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड। फिर नई गतिज ऊर्जा 1/2 वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जूल 100 जूल। ऑप्शन ए होगा। ट्वेल्व केजी की एक वस्तु जब भूमि से
5 मीटर की ऊंचाई पर, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी है दिया गया है। तो गुरुत्वीय मान होता है 9.9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। आंसर होगा ऑप्शन डी 588। वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल सकते हैं। इस टाइप के हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ऑप्शन डी होगा। जैसा कि नीचे एक्सप्लेनेशन भी है तो आप देख सकते हैं। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन, तो ऑप्शन ए होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेन kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। उम्मीद करती हूँ अब तक आपको फॉर्मूले सारे याद हो चुके होंगे। तो आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर होगा 125 जूल। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, तो इसकी ऊंचाई से गिराया गया है, तो ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2, घर्षण नगण्य है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे। पर गतिज ऊर्जा डैश एच की ऊंचाई स्थिज ऊर्जा, तो mgh फॉर्मूला पुटअप कर पृथ्वी की गतिज ऊर्जा mgh में पुटअप करेंगे तो आंसर 20 मीटर होगा ऊंचाई। निम्नलिखित में से किसमें स्थिज ऊर्जा होती है। तो बांध का पानी जो होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, तो उसमें स्थिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थिज ऊर्जा होगी। चलती हुई गोली में नहीं होगी, बहने वाली हवा में नहीं होगी, लुढ़कता हुआ पत्थर, उठाया हुआ हथौड़े में स्थिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन डी। यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², वैल्यू 2000 जूल हो जाएगा। द्रव्यमान है 20 kg, 14 kg द्रव्यमान और 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो निहित गतिज ऊर्जा बतानी है, तो फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो 175 जूल। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होती, बाकी लुढ़कता हुआ पत्थर, गिरता हुआ नारियल, गतिमान कार, इन सब में गतिज ऊर्जा निहित होती है, बट उठा हुआ हथौड़े में गतिज ऊर्जा नहीं होती, स्थिज ऊर्जा होती है, ध्यान रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा जमा स्थिज ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा दोनों का योग करना होता है। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो उठा हुआ हथौड़े के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ऑप्शन बी होगा, इसमें स्थिज ऊर्जा होती है। 20 kg के भार को उठाने के लिए 98 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा mgh के अकॉर्डिंग वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर ए होगा 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, तो खर्च की गई ऊर्जा तो जैसा कि आप जानते हैं पावर जो बराबर होता है का वर्क अपॉन में टाइम होता है, तो हमें यहाँ पे वर्क दे रखा है, यानी कार्य दे रखा है 10,000 जूल और टाइम दे रखा 2 सेकेंड, डिवाइड कर देंगे तो 500 वॉट आ जाएगा। शक्ति का मात्रक जो होता है SI मात्रक वोट होता है, तो आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दें। 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, स्थिज ऊर्जा बतानी, तो mgh फॉर्मूला पुटअप करेंगे 2000 जूल होगा, आंसर ऑप्शन बी होगा। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे ही गिरावट होती है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऑप्शन ए। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वस्तु की स्थिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन ए स्थिज ऊर्जा नियत रहेगी। स्थिज ऊर्जा नियत रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरित होता है? रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा में, और फिर गतिज। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती हैं? तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती हैं। रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। तो संपीड़ित जो स्प्रिंग में होती है उसमें अधिक ऊर्जा होती है सामान्य स्प्रिंग की तुलना में। ऑप्शन डी होगा। किसी वस्तु की एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि गति में वह वस्तु नीचे की ओर आती है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को सामर्थ्य, क्षमता या कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, सामर्थ्य क्षमता होती है, उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की SI इकाई जूल है, SI यूनिट जूल है। ऑप्शन ए होगा। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? तो निहित ऊर्जा 300 जूल होगी। तो निहित ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, विभव ऊर्जा, ये सभी एक ही इसका फॉर्मूला होता है, mgh होता है। वैल्यू पुटअप करेंगे 3000 जूल होगा, ध्यान रहे। ऑप्शन ए। 5 द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया वस्तु की स्थिर ऊर्जा, तो फॉर्मूला पुटअप करेंगे mgh, तो आंसर होगा 4 mgh। ऑप्शन ए। सभी इसी तरीके से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, सभी आंसर हो जाएंगे। तो 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा यानी स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला लगाइए, विभव ऊर्जा का mgh। आप सभी को याद हो चुका होगा, उम्मीद करती हूँ। तो आंसर होगा 754.6। आंसर डी ऑप्शन, जूल में आंसर। 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी दिया गया है? फॉर्मूला mgh लगाएंगे, 686 जूल होगा। ऑप्शन बी। बारिश के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो बारिश के दौरान स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन यानी रूपांतरण होता है? तो स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन डी होगा आंसर। 74, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो स्थिर ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ती है और घटती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है, ऊंचाई में कमी के साथ ही इसके स्थिर ऊर्जा में कमी होती है। तो ऑप्शन सी, स्थिर ऊर्जा। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है, इसका द्रव्यमान यानी मास 15 kg है। भूमि से ऊपर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई के लिए mgh फॉर्मूला होगा 1500 और 15 को डिवाइड कर 15 × 10 को 1500 से डिवाइड करेंगे तो ऊंचाई हम 10 मीटर प्राप्त करते हैं। तो 10 मीटर ऊंचाई को हम यूनिट में मीटर में मापते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं सभी न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। स्थिर ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थिर ऊर्जा mgh के बराबर होती है। ऑप्शन बी। टेन kg की वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़े तो वस्तु की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 20 जूल आंसर होगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र 1/2 mv²। ऑप्शन वी होगा आंसर, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यहाँ पे 11 kg द्रव्यमान की वस्तु है, 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के एक समान वेग से गति कर रही है। तो गतिज ऊर्जा बताना है, वेग और मास हमें गिवन है, वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर हो जाएगा 137.5 जूल होगा। ऑप्शन बी। आगे फिर इसी तरीके से क्वेश्चन है,
आप देख सकते हैं इसका आंसर ए होगा। इसमें आंसर सी होगा, 4 मीटर होगा, ऊंचाई निकालना है, फॉर्मूला स्थिर ऊर्जा का लगाना है। 82 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर ऊर्जा के निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर ऊर्जा के उदाहरण है? घर की छत पर रखी एक ईंट, तो घर ईंट स्थित है, स्थिति उसकी कैसी है? स्थित है, रखा हुआ है, तो ये इसमें भी स्थिर ऊर्जा है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है स्थिर ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा है। और संपीड़ित स्प्रिंग में भी स्थिर ऊर्जा है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी भी स्थिर ऊर्जा है। तो ऑप्शन डी होगा आंसर, ऑप्शन डी। कार्य करने की सक्षम वस्तु में डैश होता है, तो ऊर्जा होती है। सक्षम, सामर्थ्य जो भी होती है तो ऊर्जा होती है। एक हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित होती है गतिज ऊर्जा। घूम रही है तो निहित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो संपीड़न स्प्रिंग में स्थिर ऊर्जा होती है, उठाए गए हथौड़े में स्थिर ऊर्जा होती है, बांध के जल में स्थिर ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, ध्यान रहे। एक वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है और चाल भी हमें 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो आंसर बी होगा, 360 जूल। दिए गए चित्र से ऊर्जा का संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, दोनों ही वाहनों में क्या है? गतिज ऊर्जा है, क्योंकि दोनों ही गतिशील है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा है, तो किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थिर ऊर्जा है, ऑप्शन बी। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है, तो स्थिर ऊर्जा होगी, आंसर डी होगा, बढ़ती, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे बैलून ऊपर जाएगा ऊंचाई बढ़ेगी, तो इस ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, बढ़ेगा, ऑप्शन डी। यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा जैसे ही 2 गुनी होती है, साइकिल की गति स्पीड जैसे बढ़ाते हैं, गतिज ऊर्जा उसकी डबल हो जाती है, 4 गुनी हो जाएगी। हमें यहाँ पे किलो का द्रव्यमान दिया है, वेग दे रखा है, गतिशील ऊर्जा निकालना है, तो आप वैल्यू पुटअप करेंगे, 1500 जूल होगा आंसर, ऑप्शन बी। इसमें आंसर बी होगा, 375 जूल होगा। गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए। सेम यहाँ पे इसका आंसर होगा, डी आंसर होगा, 2 मीटर होगा। इसको भी फॉर्मूले में पुटअप करना है, पहले आपको समझा चुके हैं सारे क्वेश्चंस। पंद्रह kg हथौड़े, इसमें भी फॉर्मूला आंसर होगा ऑप्शन 1500 जूल। इसमें ऑप्शन 900 जूल, ऑप्शन बी होगा। 96 का आंसर ए होगा, 4 वृद्धि होती है। अगर गति को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में 4 गुना वृद्धि हो जाती है, तो जैसा कि आप सभी को साझा कर चुके हैं पहले। 96, 97 में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पुटअप करेंगे, आंसर होगा डी, 375 जूल। 97, 98 क्वेश्चन में स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 मीटर। 99 में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो गति के साथ बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और स्थिर ऊर्जा ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, और गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होती है तो गति के साथ वृद्धि होती है, ध्यान रहे। निम्नलिखित में से क्या समान है? क्या समान है? तो एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, ये खिड़की का तोड़ सकता है, तो गतिज ऊर्जा है, तो ऑप्शन
ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सभी मान दिए हुए हैं, आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो ऑप्शन 3 होगा MgH। किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्मूले में पुटअप करके आप इजीली कर लेंगे। अगर फिर भी आप बिगिनर हैं, नोविस हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आप ज़रूर कमेंट करें। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर जाती है, बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली से कम होगी। बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी, ऑप्शन डी। इसमें MgH स्थिज ऊर्जा का फॉर्मूला पुटअप करना है। आंसर 500 जूल होगा, वैल्यू दे रखे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको MgH यानी स्थिज ऊर्जा का फॉर्मूला पुटअप करना, ऑप्शन 862.4 जूल होगा, ऑप्शन डी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पहले समझा चुके हैं, तो आई होप उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ पे भी आंसर डी होगा, 735 जूल होगा। और यहाँ पे आंसर बी होगा, 588 जूल होगा, वैल्यू पुटअप कर देंगे स्थिज ऊर्जा में MgH में। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची है। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु डैश में होगी। कम स्थिज ऊर्जा और अधिक स्थिज ऊर्जा, कम स्थिज ऊर्जा और अधिक स्थिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। स्थिज ऊर्जा का जैसे कि आप फॉर्मूला जानते हैं MgH होगा, तो ऑप्शन बी होगा। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश में, तो स्थिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है, ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गतिज ऊर्जा होगा आंसर। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश ऊर्जा होगी, तो बंदूक की तुलना में अधिक होती बुलेट की गतिज ऊर्जा। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो इसका आंसर डी होगा, 5.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे 112 क्वेश्चन कम से कम हम समय में हमने समाप्त करने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।